ई फार्मा कंपनियों पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने नकेल कसी है। डीसीजीआई का कहना है कि ई फार्मा कंपनियां बगैर लाइसेंस दवाओं की बिक्री करती हैं। ऐसे में डीसीजीआई ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हेल्थ प्लस और टाटा 1mg जैसी करीब 20 ई फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उल्लंघन करने की बात कही गई है। डीसीजीआई ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर क्यों ना उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे में जबकि कोर्ट से कई बार बगैर लाइसेंस ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही जा चुकी है। डीसीजीआई की ओर से भेजे गए नोटिस में लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में बिना लाइसेंस के ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई थी। दरअसल भारत में दवाओं की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बिक्री या स्टॉक रखने के लिए डीसीजीआई से वैलिड लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ड्रग कंट्रोलर के मुताबिक ऑनलाइन बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री से नकली और घटिया दवाओं की सप्लाई की आशंका बनी रहती है। फिलहाल डीसीजीआई ने कहा है कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर संबंधित ई फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने ई फार्मेसी पर लगाम लगाने की मांग की है। इससे उनके बिजनेस पर काफी असर पड़ रहा है। वहीं डीसीजीआई की सख्ती के पीछे कई और बड़ी वजहें हैं। दरअसल दवाओं की कई कैटेगरी होती हैं। OTC कैटेगरी की दवाएं बगैर डॉक्टरी पर्चे के खरीदी जा सकती हैं। इसमें पैरासिटामोल, सर्दी, जुकाम, नाक खोलने वाली दवा जैसी कुल 16 दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं ई फार्मा कंपनियां बगैर लाइसेंस के बेच सकती हैं। लेकिन शेड्यूल H, शेड्यूल H1 और शेड्यूल X में शामिल दवाओं के लिए डॉक्टर की पर्ची के साथ लाइसेंस का होना जरूरी है। पहले इन शेड्यूल दवाओं के बारे में समझते हैं। शेड्यूल H में वे दवाएं आती हैं जिनका सेवन लंबे समय तक किया जाता है। इनकी गलत खुराक हेल्थ को खराब कर सकती है। वहीं शेड्यूल H1 दवा में तीसरे और चौथे जनरेशन की एंटीबायोटिक्स, एंटी ट्यूबरक्लोसिस और साइकोट्रोपिक ड्रग्स जैसी नशीली दवाएं शामिल हैं। ऐसी दवाओं को खरीदने के लिए भी डॉक्टर की पर्ची जरूरी होती है। शेड्यूल X में नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक दवाएं आती हैं जो गंभीर बीमारियों में दी जाती हैं। ये दवाएं सीधे दिमाग पर असर करती हैं। इनकी गलत खुराक या ओवरडोज जानलेवा हो सकती है। इन दवाओं को बेचने के लिए डॉक्टर की पर्ची के साथ डीसीजीआई से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। दरअसल ई फार्मा कंपनियां डिस्काउंट रेट पर दवाएं बेचती हैं, लेकिन दुकानों से दवा खरीदने पर डिस्काउंट या तो मिलता नहीं और अगर मिलता भी है तो नहीं के बराबर। हालांकि कई मामलों में पाया गया है कि ई फार्मा कंपनियां पुराने प्रिस्क्रिप्शन पर भी दवाओं की बिक्री करती हैं। ऑनलाइन से कंज्यूमर को फायदा तो होता है, मगर बगैर लाइसेंस या पुराने प्रिस्क्रिप्शन पर दवाएं बेचने की छूट कतई नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।